everyone, I'm Bhavna Sania and I'm back with the new video for class 10th and आज हमारा डे 15 है मैराथन का जिसमें हम कर रहे हैं कवर पॉलिटिकल पार्टीज। सो बहुत इजी है ये चैप्टर एंड हमने पॉलिटिकल साइंस भी ऑलमोस्ट सारी कवर कर ली, सिर्फ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी बचा है। हमने पूरी हिस्ट्री कवर कर ली, हमने पूरी ज्योग्राफी कवर कर ली। अगर जिसने नहीं करी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है सारे चैप्टर्स का, काइंडली डू दैट। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए इनके क्वेश्चंस के, यू कैन रीच अस आउट ऑन द इंस्टाग्राम और ऑन द नंबर विच इज गिवन बिलो। मोरओवर लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टीज करना है तो एमसीक्यू के लिए यू जस्ट हैव टू रीड एनसीईआरटी, दैट इज इट। एनसीईआरटी करो और ये आपका काम खत्म। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें इसमें कवर करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे जो इसमें दिए गए हैं वो ही कर लो। एंड इसके अलावा एमसीक्यू के लिए एनसीईआरटी रीड कर लो, दैट इज इट। फिर भी मैंने कुछ एमसीक्यू डाले हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज विच पार्टी इज ओनली अलाउड टू रूल इन चाइना। चाइना में कौन सी पार्टी रूल करती है? कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। व्हाट डज द टर्म अलायंस मीन? अलायंस का क्या मतलब है कि जब सारी पार्टीज, कुछ सेवरल पार्टी दे जॉइन टुगेदर इलेक्शंस करने के लिए टू एंड विन पावर, दैट इज अलायंस। सो टू पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट? नो. State and national party comes together to form the government? No. Lefties and righties together form the government? No. Several parties join for the purpose of contesting elections and winning power, that is alliance. Several parties join for the purpose of contesting election and winning power, ठीक है। अब दो स्टेटमेंट दी हुई है, assertion reason. Assertion: India is a country with a multi-party system set up. Yes, India is a country with a multi-party system, ये भी correct है। The multi-party system often appear very messy and leads to political instability, ये भी करेक्ट है कि भाई बहुत मेसी हो जाता है सिस्टम और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होती है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट बट दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर assertion. So इसका होगा ऑप्शन बी, both assertion and reason are true but R is not the correct explanation of assertion. Then moving on to the next question, which of the following statement is correct keeping the requirement of formation government in view? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन व्यू? अगर आप इतना ध्यान रखो, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान रखो, ठीक है। सो statement it is one, it is possible for independent candidates to form a government? No, we need proper parties. Government formation is exclusively reserved for political parties? No. The formation of government is limited to only elected political parties? No. Government can be formed by political parties that are elected and hold a majority. This is correct. So only statement 4 is correct, which is option D. Next आता है, which of the following is the primary factor which contributed to the emergence of political parties at the same level in India? अब इनमें से कौन सा प्राइमरी फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है टू द इमर्जेंस ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी एट द सेम लेवल इन इंडिया? A, federal political system. B, varied economic condition. C, linguistic and regional diversity. And D, low level of literacy and political awareness. So the correct answer is linguistic and regional diversity is the primary factor जो contribute करता है to the emergence of multiple political party at the same level in India. Next, political parties are allotted by symbol. पॉलिटिकल पार्टीज आर अलॉटेड सिंबल बाय, किसने सिंबल अलॉट करते हैं? इलेक्शन कमीशन। तो करेक्ट आंसर इज डी पर, दैट इज इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन अलॉट करते हैं सिंबल्स। नेक्स्ट इज विच पार्टी इज रिकॉग्नाइज एज स्टेट पार्टी? स्टेट पार्टी कौन सी होती है? स्टेट पार्टी इसमें देखते हैं, पार्टी जिसके पास एटलीस्ट 6% वोट है स्टेट असेंबली में एंड एटलीस्ट 2 सीट्स होती है उनके पास स्टेट असेंबली में, ठीक है। पार्टी दैट सिक्योर 6% ऑफ टोटल वोट इन असेंबली इलेक्शन? नो, हम स्टेट इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन एज अ नेशनल पार्टी? अगर आपको अपनी पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करनी है, एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करनी है, तो कौन सी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है? एटलीस्ट 6 लोकसभा सीट्स? नो. At least 12 Lok Sabha seats? No. At least 6% of total votes in Lok Sabha election? Correct. At least 12%? No. ठीक है। नेक्स्ट आता है, फ्रॉम द ideas and teaching of which leader did BSP draw inspiration? BSP ने किस पे इंस्पिरेशन ड्रॉ करी थी? लेट्स सी। सहू महाराज? यस. महात्मा फुले एंड रामास्वामी नायकर? यस. बाबा साहिब अम्बेडकर? यस. तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. क्लियर? मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज.
हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन है? कांशी राम। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी सीक टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर ऑफ दलित्स, ओबीसीज एंड आदिवासी? तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी दलित्स, ओबीसीज और आदिवासी की पावर को सिक्योर कर रही है और रिप्रेजेंट कर रही है? दैट इज बहुजन समाज पार्टी। नेक्स्ट, अरेंज द पॉलिटिकल पार्टीज अकॉर्डिंग टू दिस देयर ईयर। अब आपने ये पॉलिटिकल पार्टी को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर ईयर एंड अ फॉर्मेशन ऑफ सीकिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आईएनसी आई थी इन चारों में से आईएनसी आई थी इन 1885। उसके बाद सीपीआई आई थी इन 1925। फिर बीजेपी आई थी इन 1980। फिर उसके बाद बीएसपी आई थी इन 1984। तो सबसे पहले कौन सी आई थी? सबसे पहले आई थी आईएनसी, थर्ड वाली। तो थर्ड वाली में एक ये ऑप्शन आ रहा है, एक ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। फिर आईएनसी के बाद कौन सी आई थी? सीपीआई आई थी फोर्थ वाली। तो दोनों में फोर्थ का ऑप्शन है। फिर उसके बाद कौन सी आई थी? बीजेपी आई थी 1980 में। बीजेपी हो गया सेकंड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, थर्ड, फोर्थ, सेकंड वन। क्लियर। फिर आते हैं 12th पे। इन विच ऑफ दीज कैटेगरीज कैन द इंडियन नेशनल कांग्रेस बी पुट? कौन सी कैटेगरीज में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी आती है? सेंटरिस्ट पार्टी भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सेंटरिस्ट पार्टी। क्लियर। दिस पार्टी वाज फाउंड इन 1925 एंड बिलीव इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। आइडेंटिफाई द पार्टी। तो कौन सी पार्टी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म पे बिलीव करती है? दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म पे बिलीव करती है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? कौन सा पेयर करेक्टली मैच किया गया है? भारतीय जनता पार्टी इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, करेक्ट। कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट, नो। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रीजनल पार्टी, नो। मिजो नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस। सो 9 ऑप्शन ए इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। ठीक है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द पार्टी। 1 जनवरी 1998 को लॉन्च हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। पार्टी का सिंबल है फ्लावर एंड ग्रास। कमिटेड टू इसका एम है सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। तो कौन सी पार्टी है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है। कौन सी? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दैट इज बी पार्ट। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पार्टी। It is critical of the new economic policy that allow free flow of foreign capital and goods into the country. So it is against the new economic policy which allow the free flow of foreign capital and good into the country. It was in power in West Bengal without a break for 34 years. Founded in 1964, believes in Marxism and Leninism. That is Communist Party of India, Marxist. Communist Party of India, Marxist. मैच द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम कॉलम ए विद देयर आइडियोलॉजीज गिवन बिलो। तो आइडियोलॉजीज के साथ मैच करना है। भारतीय जनता पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है? बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। नहीं, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की है आइडियोलॉजी है। तो ये इससे मैच हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद ह्यूमन फेस। ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद ह्यूमन फेस। ठीक है। उसके बाद आता है स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड ऑप्रेस्ड सोसाइटी। अभी हमने पढ़ा बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद आता है भारतीय जनता पार्टी, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये इसका आंसर ऐसे होगा। तो सबके एम्स आपको और सबकी आइडियोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? समाजवादी पार्टी इज द स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजनल पार्टी ऑफ वेस्ट बंगाल? समाजवादी नहीं, तृणमूल कांग्रेस। अभी हमने पढ़ा ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस। उसके बाद आता है चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच पर्सन गॉट इलेक्टेड इज नोन एज डिफेक्शन। जब चेंजिंग पार्टी, जब हम पार्टी चेंज करते हैं, ठीक है, ऑन विच फ्रॉम, जब हमारी जो पार्टी जिसमें हम इलेक्ट हुए उससे अगर हम पार्टी चेंज करते हैं, वी कॉल इट डिफेक्शन। दैट इज ऑप्शन ए एंड दिस इज नॉट एलिगाइंस, दिस इज अलायंस। An affidavit signifies a law to check the shifting to elegance. No. A signed document where person make a sworn statement about his or her antecedent. So B is the correct answer. जो affidavit है एक signed document है जहाँ पे हम sworn statement देते हैं about our antecedents कि हमारा क्या नाम है, हमारे पास क्या है, क्या assets है, क्या liabilities है हमारे ऊपर. Clear? Next is there are two statements. Assertion, reason है basically. Assertion, it is often said that political parties are facing crisis. This is true.
They are often very unpopular and the citizen are indifferent to political parties. Correct. So assertion and reason दोनों correct and reason is the correct explanation of assertion. फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी क्या है, मेन कंपोनेंट्स बताने हैं पॉलिटिकल पार्टी के. सो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड पावर इन द गवर्नमेंट. दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स clear for society with the view of promoting collective good, and they try to persuade people as to why their policies are better than the other and seek to implement these policies by winning popular support through election. Then at the main component leader होना चाहिए, उसके active members होने चाहिए and followers होने चाहिए. Clear. Then moving on to the next, give one special feature that distinguish a pressure group from a political party. तो एक difference बताना है pressure group और political party में. तो main feature ये है, जो pressure group है, pressure group बेसिकली बात करें तो दे डू नॉट सीक टू गेट इनटू पावर. उनको पावर नहीं चाहिए एंड पॉलिटिकल पार्टीज को पावर चाहिए. मेन डिफरेंस दोनों के बीच में ये है. नाउ एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्री. अब पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है डेमोक्रेटिक कंट्री में, फंक्शंस लिखने हैं इसमें. या फिर मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी. अगेन यू हैव टू वैल्यूएट दिस स्टेटमेंट बाय स्टेटिंग द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. फिर आता है पॉलिटिकल पार्टी फिल्स पॉलिटिकल ऑफिसेस and exercise political control, but they do not they do this by performing a series of important functions. You have to explain any 5 functions. ठीक है. So functions रहते हैं contest election, correct, put forward different policies and programs and the voter choose for them. Political parties play a decisive role in making laws for the country. Government run करते हैं, form करते हैं. Those party जो elections में हार जाती है, they play the role of opposition party and they voice their different views and criticize the government for its failures on wrong policies. पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है एंड दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज. फिर उसके बाद पार्टीज जो है वो प्रोवाइड करती है पीपल को एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ऑपोजिशन पार्टी. ऑपोजिशन पार्टी के फंक्शंस बताने हैं. दे वॉइस डिफरेंट व्यूज फ्रॉम द विनिंग रूलिंग पार्टी. ठीक है. दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर एंड रॉन्ग पॉलिसीज. दे मोबिलाइजेशन ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट. Opposition parties safeguard the liberty and right of people by monitoring the activities of the ruling party, and it keeps a check on the dictatorial behavior of the ruling party. Clear. Next is how do political parties shape public opinion. They raise and highlights the issue. They form pressure group as an extension. They launch movement for the resolution of problems which are faced by the people, and often public opinion is shaped by the stand which is taken by the political party. Next, the rise of political parties directly linked to the emergence of representative democracy justify the statement. So, जो political parties rise हो रही है, it is directly linked to the emergence of representative democracy. So, as society become large and complex, जैसे जैसे society बड़ी होती जा रही है, they need an agency to get different views on various issues and to present this to the government. They need some way to bring various representatives together so that responsible government could be formed. They need a mechanism to support or restrain the government, make policy and justify or oppose them, and political party fulfill these needs that every representative government has. Thus, political parties are necessary condition for democracy. Then moving on to the next one. Why is one party political system not considered a good option in democratic system? So why is one political system not considered a good option in a democratic system? तो one party system जो है वो एक अच्छा option नहीं है for a democratic system because जो voters हैं they are not offered any choice at the time of voting. This is not a democratic option, and any democratic system must allow at least 2 parties to compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to the power. ठीक है. फिर आता है व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम. गिव रीजन व्हाई मल्टी पार्टी सिस्टम हैव इवॉल्व्ड इन इंडिया. मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज आती है. दे compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power either by its own strength or in alliance with other. We call it a multi-party system, and multi-party system India में इसलिए because India is blessed with tremendous social and geographical diversity, and this diversity cannot be easily accommodated by 2 or 3 political party. Because of the multi-party system, a variety of interest and opinion enjoy political representation. In a hypothetical democratic nation with a population
that is religiously homogeneous, should there still be a multi-political party? Justify your answer in 40 words. तो ये बोला जा रहा है कि मान लो एक hypothetical democratic nation है जहाँ पे जो लोग हैं सेम रिलीजन के, होमोजीनियस नेचर के रहते हैं, सेम रिलीजन के रहते हैं, क्या वहाँ पे भी मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए? सो येस, बिकॉज डिस्पाइट अ रिलीजियसली होमोजीनियस पॉपुलेशन, हैविंग मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प रिप्रेजेंट डाइवर्स पॉलिटिकल परसेप्शन, ठीक है, perspectives. It helps in policy formation. It also helps in avoid authoritarianism, and it provides an alternative to the voters. Clear? Then moving on to the next one. वन पार्टी और टू पार्टी सिस्टम में डिफरेंस लिखना है. वन पार्टी सिस्टम जहाँ पे सिर्फ वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, ठीक है. मल्टी पार्टी टू पार्टी सिस्टम वेयर टू मेन पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, that is called two party system. For example, China only communist party is allowed to rule. two party system में USA आ जाएगा, United Kingdom आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद one party is not a democratic option, two party is a democratic option. फिर नेक्स्ट आता है एनालाइज द रोल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया. जो अभी किया है सेम ही है. अगर मैं इंडिया की बात करूँ, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये लोगों की डाइवर्स इंटरेस्ट और एस्पिरेशन को शो करती है, ठीक है. जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो एक कॉम्पिटिटिव और डायनामिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है हमारी कंट्री में, जहाँ पे हर एक पार्टी की अलग आइडियोलॉजीज होती है, अलग एजेंडाज होते हैं, एंड वो अपने अलग आइडियोलॉजीज और एजेंडा लेके पार्टिसिपेट करते हैं एंड कम्पीट करते हैं फॉर द सपोर्ट ऑफ द इलेक्टोरेट. फिर तीसरा है द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पार्टी ऑल्सो प्रोवाइड अ चेक एंड बैलेंस अगेंस्ट एनी वन पार्टी बिकमिंग टू पावरफुल एंड डोमिनेंट. अगर मल्टी पार्टी है तो ऑब्वियसली जो अपोजिंग पार्टी है वो हमेशा चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि कहीं जो रूलिंग पार्टी है उसने अथॉरिटेटिव रूल तो नहीं शुरू कर दिया. क्लियर? This system allows a variety of interest and opinion to enjoy political representation. People can make a choice between several candidates. Through this system, different and diverse parties could represent the section of society and power does not observe in the hands of one single party. अब इसी वजह से लोगों की different parties है, diverse needs है, इससे हम different parties को, different section of the society को represent कर सकते हैं and सारी power एक के हाथ में नहीं जाएगी. So India adopted this system क्योंकि इंडिया में diversity बहुत ज़्यादा है और हमारी nation में geographical diversity भी काफ़ी ज़्यादा, लोग religion और geographical diversity दोनों है. Next, why is it not possible for all the countries of the world to have same party, single party or multiple party system? तो बेसिकली इसका क्वेश्चन क्या है, why is it not possible for all countries of the world to have same party system? या तो सिंगल या टू या मल्टीपल. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पार्टी इज नॉट समथिंग दैट एनी कंट्री कैन चूज, ठीक है. अब ये उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगता है. सोसाइटी के नेचर को देखा जाता है, सोशल कल्चर को देखा जाता है, रीजनल डिवीजन को देखा जाता है, उसकी हिस्ट्री को कंसिडर किया जाता है और इलेक्शन सिस्टम को भी कंसिडर किया जाता है. ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशनड बाय स्पेशल सर्कमस्टांसेस. नो सिस्टम इज आइडियल फॉर द कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन, ठीक है. व्हाट इज मेंट बाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कंट्री वाइड पार्टी है, पूरी नेशन की पार्टी है. दे हैव यूनिट्स इन वेरियस स्टेट. ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल. स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी अ नेशनल पार्टी. अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो आपको लोकसभा में टोटल 6% वोट चाहिए इलेक्शंस में और 4 सीट्स चाहिए, ठीक है. उसके बाद विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा. Clear? There are 7 recognized parties in 2019. 2019 में 7 recognized national party आ गई है. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. Clear? Then moving on to the next question, what is meant by regional political party? Regional political party कौन सी होती है? That is present in only some states. ठीक है, समझ आया. उसको हम स्टेट पार्टी भी बोलते हैं. क्या कंडीशंस हमें चाहिए टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल पार्टी? 6% टोटल वोट्स में से चाहिए इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 2 सीट्स चाहिए इन लेजिस्लेटिव असेंबली. नेक्स्ट आता है evaluate the significant distinction between national and regional party. National और regional party के distinction बताना है. National parties are powerful in the nation and deal with national issues. Regional parties limited to a specific region या state and वो सिर्फ specific region और state की demand को ही, issue को ही manage करती है. National party action preference to national issuance over regional problem and regional party operation confined to the state. उसके अलावा आप ये conditions भी mention कर सकते हो, ठीक है. फिर आता है राइट अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ बीजेपी. बीजेपी भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग भारतीय जन संघ.
wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's Asian culture and values and Deen Dayal Upadhyay's ideas of integral humanism and Antyodaya. Cultural nationalism or Hindutva is important element of its belief, wants a uniform civil code for all religion and ban all religious conversion. Is currently the ruling party at the center and member of National Democratic Alliance, that is NDA. Clear? देन नेम द नेशनल पार्टी विच एस्पाउजेस सेक्युलरिज्म. तो नेशनल पार्टी बताओ जो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन के वेलफेयर और माइनॉरिटीज के वेलफेयर को सपोर्ट करती है. दैट इज INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस. द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच एस्पाउजेस सेक्युलरिज्म एंड द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज, द इंडियन नेशनल कांग्रेस. मेन फीचर्स क्या है? ओल्डेस्ट पार्टी है वर्ल्ड की, 1885 में फाउंड हुई थी. सेंटरिस्ट पार्टी है, ना राइटिस्ट है ना लेफ्टिस्ट है, सेंटरिस्ट पार्टी है अपनी आइडियोलॉजी में, ठीक है. एंड इट फेवर सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटी. न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी सपोर्ट करती है विद अ ह्यूमन फेस एंड इट इज अ मेंबर ऑफ UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. अब ये कुछ पार्टी के नाम दिए हुए हैं, आपने बताना है रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टी. नेशनल कॉन्फ्रेंस रीजनल पार्टी, शिरोमणि अकाली दल रीजनल पार्टी, DMK रीजनल पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी, शिवसेना रीजनल पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक रीजनल पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल रीजनल पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल रीजनल पार्टी, समाजवादी पार्टी is also regional party. Then moving on to the next question. Next question says that political party need to face and overcome a number of challenges in order to remain effective instrument of democracy. Write about such challenges. That means challenges to political party. All over the world, people express their dissatisfaction with the failure of political party to perform their function well. So you have to analyze this statement by mentioning all the challenges to political party. लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज, मतलब पार्टी के अंदर जो भी चल रहा है उसमें डेमोक्रेसी नहीं है, लीडर की मानी जाती है, ना वोटिंग होती है प्रॉपर, ना डिसीजन लेने के लिए किसी का ओपिनियन लिया जाता है. द चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सेशन, जैसे डायनेस्टिक सक्सेशन का होता है, आज फादर है लीडर, फिर कल बेटा, फिर कल उनका बेटा, ठीक है. द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टी स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन, मतलब लोगों को थ्रेट किया जाता है, लोगों को ड्राइव किया जाता है वोट पाने के लिए. एंड पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स. Okay, next is illustrate the situation which display a lack of internal democracy within a political party. Situation that display a lack of internal democracy within a political party are: parties do not keep membership registers, ठीक है. डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, मतलब लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी एक्सप्लेन करना है इसमें आपने. ना मेंबरशिप रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, ना ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग होती है, ना इंटरनल इलेक्शंस होते हैं. ऑर्डिनरी मेंबर्स जो है उनको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि एक्चुअली में पार्टी में चल क्या रहा है. दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शन नीडेड to influence the decision. As a result, leader assume कि सारी powers उनके पास है और उनके नाम पे ही decision लिए जाते हैं. Since one of few leader exercise paramount power, मतलब एक या कुछ leader के पास ही maximum power होती है, those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. Moreover, more than loyalty to the party principle and policy, personal loyalty to the leader becomes more important. तो personal loyalty to the leader देखा जाता है, personal loyalty to the party नहीं देखा जाता यहाँ पे. Next is dynastic succession is one of the most serious challenge before the political party. तो dynastic succession तुमने बताना है, ठीक है. So basically जितनी भी parties है, they do not practice open and transparent procedure. They have very few opportunity for an ordinary worker to rise at the top position of the party, ठीक है. जितने भी top leader है, they favor people who are very close to them या they favor their own family members. बहुत सारी parties है जिसमें top position जो है वो family member ही control करता है, ठीक है. This practice is unfair to the member of the other members of the party. Moreover, it is bad for democracy since people do not have an adequate experience or popular support come to occupy position of the power. Next आता है आपने role of money बताना है और muscle power बताना है among the political parties during election. सिंस पार्टी का मेन फोकस क्या होता है? विनिंग इलेक्शन, चाहे वो कोई शॉर्टकट यूज करके ही क्यों ना जीते. दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं. रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड टू द पार्टी टेंड टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड द डिसीजंस ऑफ द पार्टी. इन सम केसेस पार्टीज जो है वो क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती है हु कैन विन इलेक्शंस. एंड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिसीज. Then moving on to the next question.
a decline in the ideological differences among party in most part of the world has been seen. Which challenge of political parties refer to here? Enumerate some of the features of the identified challenge. तो यहाँ पे बोला हुआ है कि a decline in ideological differences among party in most part of the world has been seen. तो कौन सा basically challenge refer किया गया है? यहाँ पे वो challenge refer किया गया है कि जो voters है उनके पास meaningful choices नहीं है. समझ आया? In recent year there has been decline in ideological difference. सबकी policies more or less same है, ठीक है, and they agree on some or more, they agree on more fundamental aspect but differ in detail on how policies are to be framed and implemented. Those who want really different policies have no option available to them. Sometimes people cannot even elect very different leaders either, because the same set of leader keeps shifting from one party to another party. Clear? Now elucidate some of the recent efforts जो हमारी कंट्री में लिए गए हैं to reform political parties and their leaders. ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया कि एमएलएज और एमपीज एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मूव ना करें, अपनी पार्टी चेंज ना करें. ये इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो जो डेफिकेशन करते थे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मूव कर जाते थे टू बिकम मिनिस्टर, कैश रिवॉर्ड उनको मिलता था. अब लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी एमएलए और एमपी अपनी पार्टी चेंज करता है तो उसकी सीट ही लेजिस्लेचर में खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन क्रिमिनल. नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ऑर्डर पास किया टू मेक इट नेसेसरी फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस ताकि इंटरनल डेमोक्रेसी मेंटेन रहे एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स. क्लियर? Then, what do you mean by the term defecation? What measures to adopt to prevent this practice? Defecation क्या होता है? Changing of alliance, changing of allegiance, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मूव करना, ठीक है, टू अ डिफरेंट पार्टी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अब इसको प्रिवेंट रोकने के लिए क्या किया गया? इसको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी गई और ये बोला गया कि अगर एमपीज और एमएलएज अपनी पार्टीज चेंज कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कैश रिवॉर्ड या फिर किसी भी रीजन से, तो उनको लेजिस्लेचर में सीट नहीं मिलेगी. ठीक है, however this has made any dissent even more difficult. MPs MLA have accept whatever the party leaders decide. Clear? Suggest and explain any 5 ways to reform political parties in India. सबसे पहले पार्टी के internal affairs को regulate किया जाए. A law should be made to regulate the internal affairs of the political parties. It should be made compulsory for political parties to maintain a register of their member, to follow their own constitution, to have an independent authority, and so on. Ensure women's participation, so it should be mandatory for political parties to give minimum number of tickets, about 1/3 women candidate. State funding be important करती, there should be state funding of election. The government should give money to parties to support their election expenses to avoid corruption. The pressure of public opinion, political parties can be reformed if people put pressure on them. This can be done through petitions, propaganda, and agitations. Pressure group and media plays an important role in this. And the last is public participation. Political parties can improve if those who want this join political party. The quality of democracy depends upon the degree of public participation. Then moving on to the next question, and this is the last question. Last question says that you have to suggest some broad guidelines that to be kept in mind while devising ways and means for political reform in India. तो कोई भी जब लीगल चेंज किया जा लगता है तो उस पर केयरफुली देखना चाहिए कि उसका क्या रिजल्ट होगा पॉलिटिक्स पे, एंड समटाइम द रिजल्ट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव. The main focus of political reform should be on the way to strengthen democracy practices. Clear? Any proposal for political reform should think not only about what is good solution but also about who will implement it and how. Clear? तो यहाँ full stop आएगा. सो येस दैट इज़ इट. इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. आप सिर्फ ये क्वेश्चन कर जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और MCQs के लिए आप NCERT रीड कर जाए एंड यू आर डन विद इट. सो येस, आई विल बी मीटिंग यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एवरीवन.